हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों का स्वागत है हम ऑनलाइन क्लासेस में। आप लोग कैसे हो? आज हम लोग पढ़ने वाला है, पहला क्लास होगा हम लोग का क्लास नाइन्थ का। क्या वो? क्लास नाइन्थ का। आज जानेंगे हम लोग बेसिक मैथ। क्लास नाइन्थ का हम लोग जानेंगे बेसिक मैथ। बेसिक मैथ फॉर्मूला जानेंगे, अब वो क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि हम लोग का यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है वो वर्ग। क्या होता है? वर्ग। वर्ग को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग स्क्वायर। वर्ग स्क्वायर। वर्ग स्क्वायर क्या होता है बाबू? सबसे पहले हम लोग यही जानेंगे, इससे चर्चा करेंगे कि वर्ग स्क्वायर क्या है। हम लोग का यहाँ पे अंडर रूट 2 है, तो इसका टुकड़ा होगा बाबू। अंडर रूट 2 को तुम तोड़ सकते हो? नहीं। अंडर रूट 2 को तुम तोड़ सकते हो? नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अंडर रूट 4। तो अंडर रूट 4, तो अंडर रूट 4 का वर्ग होगा, अंडर रूट 4 का वर्ग होगा 2 गुना 2 अंडर रूट। तो दोनों जोड़ा में है बाबू, तो एक बाहर में आ जाएगा। वर्ग, वर्ग स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे यहाँ पे वर्ग में, यहाँ पे अंडर रूट में, यहाँ पे कैसा है बाबू? तो फिर वर्ग, वर्ग मीन्स स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, नहीं तो फिर वर्ग 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9। वर्ग का मतलब ही क्या था अब? वो दो बार है। जैसे हम लोग यहाँ पे जानेंगे 4 का स्क्वायर, तो 4 हम लोग का दो बार है। 4 गुना 4 कितना होता है अब? 16। तो 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे यहाँ पे 9, 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। तो हम लोग का क्या है बाबू? 9 गुना 9, 9 का तो पारा सबको याद है, 9 9 81। डायरेक्ट बाबू आपको मैथ को जल्दी बनाने में, फास्ट बनाने में इस फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए हम लोग वर्ग, वर्ग आपको बहुत सारा मैथ में दिया हुआ रहेगा। वर्ग आपको वर्गमूल निकालना है, ऐसा है अंडर रूट में होगा, रूट के बाहर निकालना है। जैसे हम लोग यहाँ पे रहेगा अंडर रूट 16, तो इसको हम लोग को तोड़ना है। तो आपको मालूम है 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 का स्क्वायर तो 16। डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे 4 लिख देंगे, 4, 4 लिख देंगे। जब इसको तोड़ेंगे तो हम लोग को क्या होगा? 4 गुना 4, तो दोनों 2 है तो एक बाहर आ जाएगा, तो 4 बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आएगा। तो हम लोग वर्ग देख लिया। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे घन। घन, घन, घन को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग क्यूब। घन या क्यूब। तो घन क्या होता है बाबू? घन भी वैसा ही होता है। जैसे हम लोग का यहाँ पे है 2, 2 का घन या क्यूब। तो 2 का क्यूब, दो, 2 में कितना पावर है बाबू? 3। तो इसका इसका मतलब ये 3 बार है 2, एक बार, 2 बार, 3 बार। इसको गुना करेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो 2 का क्यूब कितना होता है बाबू? 8। 2 का क्यूब 8। अब हम लोग दूसरा नंबर देखेंगे, यहाँ पे 3 है, 3 का स्क्वायर 3 है। तो इसका मतलब कि 3 3 बार है बाबू, 3 3 बार। तो 3, 3 का क्यूब कितना होता है बाबू? इसको गुना करेंगे 3 क्या 9, 9 क्या 27। तो 3 का क्यूब कितना होगा? 27। इसी प्रकार आपको डायरेक्ट बोल देगा 10, 10 का क्यूब कितना होगा आपको डायरेक्ट निकालना है। तो 10 गुना 10 गुना 10। अब 10 गुना 10 कर दिया, कितना जीरो है बाबू? 1 2 3, तो 3 गो 0, 3 गो 0 बराबर, तो बराबर 1 गुना 1 1 ही होता है, 1 ही गुना 1 1 ही होता है। तो 10 का क्यूब हम लोग कितना होगा बाबू? 1000। कितना होगा? 1000। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग और घन समझ में आ गया। अब हम लोग इधर देखेंगे, इसके बाद हम लोग जानेंगे, इसके बाद रूट, अंडर रूट। रूट क्या है बाबू? रूट, रूट को मतलब रूट के बाहर अंदर क्या करना है? अगर रूट के अंदर, रूट के अंदर, रूट के अंदर, रूट के अंदर जात, रूट के अंदर जात अलग अलग, रूट के अंदर जात अलग अलग, अलग अलग, अलग अलग हो, तो गुना होगा बाबू। क्या होगा? गुना।
गुना होगा, गुना होगा। जैसे कि आप लोग का यहाँ पे गुना में देखेंगे, ये हम लोग का गुना में होगा बाबू, गुना, गुना में, गुना में। जैसे कि आपको अब यहाँ पे है रूट के अंदर जात अलग अलग हो तो गुना होगा। जैसा कि हम लोग का यहाँ पे है √3 गुना √6। एक बार कैसे होगा वो, हम लोग इसको 6 को इससे गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 18, तो अंडर रूट हम लोग का 18 होगा। 18 को तोड़ेंगे तो कितना होगा वो, 18 को तोड़ेंगे, 18 को तोड़ेंगे तो 2 से तोड़ेंगे तो कितना होगा, 3, 3 गुना 3, 3 गुना 3, 3 जोड़ा में तो बाहर आ जाएगा √2। इतना आया वो, इतना आया। अब हम लोग जानेंगे अगर आपका जोर में है, जोर, जोर में अगर रूट के अंदर यहाँ पे क्या है वो, जोर में। अब जानेंगे हम लोग जोर, जोर में, जोर में रूट के अंदर समान जात हो, रूट के, रूट के अंदर, रूट के अंदर समान जात हो, समान जात हो तो जोड़ा जाएगा, जोड़ा जाएगा। कैसे अब आप देखेंगे हम लोग यहाँ पे, जैसे कि हम लोग का यहाँ पे कितना है √2 प्लस √2। तो यहाँ पे अब हम लोग का क्या होगा, ये √1 है, ये √1 है, तो हम लोग क्या होगा 2, तो हम लोग दो √2 ऐसा वो जुड़ा जाता है। जैसे आपको यहाँ पे 3 को ले लो, √2 प्लस √2 प्लस 2 प्लस √2, तो एगो दूगो तीन गो, तो 3 √2। जब रूट के अंदर समान जात हो तो जोड़ा जाएगा, जोड़ा जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे छोटा सा चीज, हम लोग का गुना में, क्या वो, गुना में, गुना में। जैसा कि आपका 9 क्लास और 10 क्लास के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बाबू ये सब। ऐसा आपको बेसिक बेसिक चीज याद नहीं रहेगा तो आपका मैथ बनेगा ही नहीं। जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग का माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है अब वो, माइनस इंटू माइनस क्या होता है हम लोग का प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या होगा अब वो माइनस, प्लस इंटू प्लस, प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस, तो क्या होगा हम लोग का प्लस। ये हम लोग को गुना में होता है, वो गुना में। बहुत सारा बच्चा को क्या क्या करता है, आप लोग का यहाँ पे गुना में दिया हुआ है, आपका गुना में ऐसा दिया हुआ है, तो 6 ब्रैकेट 8। कौन सा बच्चा बच्चा क्या करता है, तो प्लस में है इससे गुना कर देगा, 6 8 6 8 40। नहीं बाबू ये माइनस है, माइनस प्लस क्या होता है वो, माइनस प्लस माइनस होता है, तो हम लोग का माइनस 8 40 आंसर होगा। इसी तरीके से हम लोग बनाते हैं। अगर हम लोग का यही चीज जोर में है, जोर में हम लोग का जोर में, जोर में, जोर में, जोर में अब आपका माइनस प्लस माइनस बराबर माइनस ही होता है, माइनस में होता है, माइनस ही होता है, प्लस 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 क्या होता है हम लोग का प्लस ही होता है, प्लस ही होता है। देख बाबू हम लोग का ऐसा ही होता है। तो हम लोग देखेंगे जोर में, जोर में, जोर में, जोर में जिसका चिन्ह, जोर में जिसका, जिसका चिन्ह, जिसका चिन्ह बड़ा, जिसका चिन्ह बड़ा, जिसका चिन्ह बड़ा होगा, जिसका चिन्ह बड़ा होगा उसी को, उसी उसी को
लिखा जाएगा, उसी को लिखा जाएगा। जिसका चिन्ह बड़ा होगा उसी को लिखा जाएगा। देख बाबू, आपको ये जोड़ में है, अब यहाँ पे देखो, जोड़ माइनस 60 प्लस 20 बराबर क्या होगा। ये बहुत ही कॉमन चीज का सवाल है बाबू। बहुत सारा बच्चे, हजारों बच्चे इस क्वेश्चन को गलती कर देगा। वो क्या क्या समझेगा, यहाँ पे हम लोग का माइनस प्लस है तो हम माइनस कर देंगे। वैसे नहीं बाबू, ये माइनस का चिन्ह बड़ा है ना, तो पहले माइनस देंगे। एक जीरो एक जीरो, एक जीरो है तो एक जीरो, छह में से 4 दो खा लिया तो 4, -40। अब हम लोग दूसरा सवाल देखेंगे। हम लोग का यहाँ पे दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल क्या है हम लोग का, यहाँ पे 60 प्लस -30। 60 का चिन्ह, 60 प्लस बड़ा है कि माइनस, कौन सा बड़ा है बाबू, प्लस या माइनस। तो हम लोग का यहाँ पे प्लस बड़ा है, तो पहले प्लस, तो प्लस 60 में से 30 खाया, तुम लोग कितना दिया, +30। प्लस का चिन्ह लिखा नहीं जाता है, इसलिए हम लोग 30 लिखते हैं, 30 लिखते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे, इसको आप लोग नोट कर लिया ना, नोट कर लो, बहुत काम देगा, बहुत काम देगा। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है हम लोग का। आगे क्या है बाबू, आप लोग का अभी शुरू शुरू में 9th क्लास में आप लोग बहुत मैथ पढ़ी है, जितना रिवाइजिंग कर सकते हैं मैथ को, मेरे प्यारे से बच्चे। आप लोग मैथ में अगर अभी अच्छा करोगे तो आपको 10 क्लास में दिक्कत नहीं होगा, 11 12 में आपको आप लोग का दिक्कत नहीं होगा। मैथ सब्जेक्ट वही है बाबू, इसको बार बार बनाना पड़ता है, रिवाइजिंग करना पड़ता है और फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट जानेंगे क्या बाबू, हम लोग का होता है एक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या क्या होता है बाबू, प्राकृतिक संख्या। तो हम लोग का प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट जानेंगे। वैसी संख्या जो वैसी संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाबू, ऐसी ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जो जो एक से जो एक से शुरू होकर एक से शुरू होकर एक से शुरू होकर उसी से ऐसी संख्या जो एक से शुरू होकर एक से ऐसी संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाते हैं, अनंत अनंत तक जाता है, जाता है। जैसे हम लोग जानेंगे बाबू, जैसे जैसे क्या है हम लोग का, वैसी संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है। तो 1 2 3 4 5 अनंत चला गया, अनंत तक, अनंत तक, अनंत तक, अनंत तक चलेगा वो। हम लोग प्राकृतिक संख्या पढ़ लिया, यहाँ पे हम लोग जानेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे हम लोग का होगा 1 2 3 4 5, एक से शुरू होगा वो, एक से। ये आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा बाबू। जैसे कि हम लोग जानेंगे ऐसी प्राकृतिक संख्या, यहाँ पे लिखेगा निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक संख्या है, देगा 1 2 0 3। तो आपको ऑप्शन में क्या मानना है बाबू, एक मानना है। तो हम लोग यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल देखेंगे, दूसरा नंबर देखेंगे, पूर्ण संख्या, पूर्ण पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। तो अभी हम पूर्ण संख्या देखेंगे, ऐसी संख्या, ऐसी 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 संख्या वही बात है, वो ऐसी संख्या जो जीरो से जो जीरो से शुरू होकर जो जीरो से शुरू होकर जो जीरो से शुरू होकर
अनंत तक, अनंत तक जाती है, अनंत तक जाती है, अनंत तक जाती है। जैसे, जैसे में देख लेंगे बाबू, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसी प्रकार 5, 6, 7, 8, 9, 10 अनंत तक जाता रहेगा, ये अनंत तक जाता रहेगा। ई टी सी, अरे अनंत तक जाएगा बाबू, अनंत तक जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा, सभी प्राकृतिक संख्या, सभी, यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन बनेगा बाबू आपका 9 क्लास का पहला चैप्टर में दिया हुआ है बाबू क्वेश्चन, सत्य असत्य बताना है आपको। तो क्या बनेगा, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? सभी प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? हो सकती है? नहीं बाबू, आपको क्या लिखना है यहाँ पे, असत्य, असत्य, असत्य। क्योंकि अब हम लोग का प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, अब पूर्ण संख्या अब हम लोग का 0 से शुरू हो सकती है, ये नहीं, कभी नहीं हो सकता है। अब प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कभी नहीं हो सकती है। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा बाबू, 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग क्या बनेगा, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या हो सकती है? हाँ, तो वो क्या लिखना है, सत्य, सत्य। कैसे बाबू, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है, क्योंकि पूर्ण संख्या हम लोग का 0 से शुरू होता है, 1 भी आता है हम लोग का, 1 तो आता है बाबू। तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है। अभी आपको 2 नंबर कंप्लीट ऑब्जेक्टिव, ये 2 नंबर आपको आएगा, ये तो आएगा। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, अब हम लोग देखेंगे अगला, आप जानेंगे। जैसे कि अब हम लोग का यहाँ पे है सम संख्या, सम, सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में इवन नंबर, प्राकृतिक संख्या को कहते हैं हम नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या को कहते हैं हम लोग होल नंबर। तो हम लोग जानेंगे सम संख्या। सम संख्या क्या है बाबू, वैसी संख्या जो, वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो दूसरे, वैसी संख्या जो दूसरे पूरा, पूरा पूरी कट जाए या भाग जाए, पूरा पूरी कट जाए, पूरा पूरी कट जाए, पूरा पूरी कट जाए, उसे, उसे, उसे सम संख्या कहा जाता है, उसे सम, उसे सम संख्या, उसे सम संख्या कहा जाता है, कहा जाता है। देखो अब हम लोग यहाँ पे जैसे में, जैसे में, जैसे हम लोग का हो गया सम संख्या, तो 2 भी हम लोग का सम संख्या है, 4 भी सम संख्या है, 6 भी सम संख्या है, 8 भी सम संख्या है, 10 भी सम संख्या है, 12, 13, 12, 14, 16 दूसरे पूरा पूरी कटना चाहिए। तो हम लोग इसी प्रकार यहाँ पे 12 भी हो सकता है बाबू, 13, 14, 16, 18, 20 etc अनंत। तो हम लोग उसी प्रकार जानेंगे, सम संख्या हो गया। अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे विषम संख्या, विषम, विषम संख्या, विषम संख्या। तो हम लोग का विषम संख्या क्या है, वैसी संख्या जो जो दूसरे नहीं कटता है, वैसी संख्या जो 3 से पूरा पूरी भाग जाती है, उसे विषम संख्या। 3 से किए बाबू, ऐसा नहीं होता है, उसी संख्या जो दूसरे भाग नहीं जाते हैं। तो हम लोग लिखेंगे वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो, जो दो से नहीं कटे या भाग जाए, दूसरे नहीं भाग जाए, दूसरे नहीं भाग जाए, विषम संख्या कहा जाता है, विषम संख्या, विषम संख्या कहा जाता है।
विषम संख्या कहा जाता है। वैसी संख्या जो दो से नहीं भाग जाए विषम संख्या कहा जाता है। वो दूसरे नहीं कटेगा बाबू। हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जैसे मेरे प्यारे प्यारे सही बच्चे यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए। जैसे कि हम लोग का 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया। इसी प्रकार हम लोग का बहुत सारा आएगा, बहुत सारा। तो हम लोग आप जानेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये आपका ये आपका टॉपिक बाबू 10 क्लास में भी ऐसा टॉपिक है। ये आपका इससे सवाल उठता ही है, बहुत सारा सवाल क्वेश्चन इससे बनता है। ये छोटी चीज नहीं है बाबू, इसको आपको समझना पड़ेगा। इस चीज को आप हमेशा माइंड में बैठा लो। तो अब हम लोग का 5वां सवाल है, ये हम लोग का तीसरा सवाल है, चौथा सवाल, ये हम लोग का 5वां सवाल है। 5वां सवाल क्या है? यहाँ पे हम लोग जानेंगे भाज्य संख्या, भाज्य भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है हम लोग का? भाज्य संख्या, भाज्य संख्या ऐसी संख्या, भाज्य संख्या ऐसी ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिसका, ऐसी संख्याएं जिसका, ऐसी संख्या जिसका अभाज्य, जिसका अभाज्य, जिसका अभाज्य गुणनखंड, जिसका अभाज्य गुणनखंड, जिसका अभाज्य गुणनखंड दो या दो से अधिक हो, 2 या 2 से अधिक हो, उसे उसे हम लोग भाज्य संख्या, भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या, संयुक्त भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या, संयुक्त भाज्य या संयुक्त संख्या कहा कहा जाता है बाबू। भाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या है? संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे ऐसी संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो, उसे भाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पे 4 है, 4 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 होगा, तो 2 या 2 से अधिक आया कि नहीं आया बाबू? जैसे हम लोग यहाँ पे हम लोग का 12 है, 12 है, 2 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे 3, कितने बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो 2 या 2 से अधिक है, 2 या 2 से अधिक है। ऐसी संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो, उसे भाज्य संख्या कहा जाता है, उसे भाज्य संख्या कहा जाता है। तो हम लोग अब इसके बाद जानेंगे अब हम लोग का अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ये हम लोग का 2 या 3 में हो सकता है बाबू। 3 उसी संख्या जिसके अभाज्य गुणनखंड 2 या 2 से अधिक, 3 या 3 से अधिक हो, 3 होगा वो, 3 या 3 से अधिक हो, तो उसे भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या कहा जाता है। अब हम लोग जानेंगे अभाज्य संख्या, अभाज्य अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होता है हम लोग का? सेम टू सेम ऐसा ही होगा, सेम टू सेम। बस बाबू आपका 3 या ऐसी संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड 3 या 3 से अधिक हो, तो यहाँ पे क्या होगा? वो हम लोग का ऐसी संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड 3 या 3 से अधिक नहीं हो, 3 या 3 से अधिक नहीं हो, तो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। सेम टू सेम लिखना अब लोग। तो हम लोग जानेंगे अभाज्य संख्या भी जान लिया, तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी, सबसे छोटी, सबसे छोटी। इसका भी एग्जाम्पल क्या लिखेगा वो? नहीं, एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा ना। भाज्य संख्या,
ऐसी संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो, 2 या 2 से 3 या 3 से अधिक हो, उसे अभाज्य गुणनखंड भाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे हम लोग का हो गया, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 10, 12, जैसे में हम लोग का ये हुआ, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, बहुत सारा है बाबू। आप जितना आगे जा सकते हो, 3 या 3 से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहा जाता है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हम लोग कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या हम लोग का क्या है वो? 2। सबसे छोटी हम लोग का भाज्य संख्या 2 कैसे होगा? 2 नहीं होगा, 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या हम लोग कितना है? 4। कितना? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। अब हम लोग आगे जानेंगे बाबू, हम लोग का आगे क्या है। अब हम लोग इसको पहले मिटा देते हैं, इसके बाद आगे देखेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, यहाँ पे हम लोग का अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है? ऐसी संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 या 2 से अधिक नहीं हो। यह अभाज्य ऐसी संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 या 2 से अधिक नहीं हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 या 2 से, ऐसी संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 या 2 से 2 या 2 से कम हो। ऐसी संख्या, इसका और एक परिभाषा है, हम लोग ऐसा नहीं लिख के ऐसा दूसरा परिभाषा लिखते हैं। ऐसी संख्या जो दूसरी संख्या से भाग नहीं जाता है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट कर देंगे ऐसी संख्या जो दूसरी संख्या से भाग नहीं जाता है, दूसरी संख्या से भाग नहीं जाता है, उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे में देखेंगे अब हम लोग, जैसे क्या है हम लोग का अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जो दूसरी संख्या से भाग नहीं जाए। तो हम लोग का 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, इसी तरह का हम लोग का बहुत सारा है बाबू। तो ऐसी संख्या जो दूसरी संख्या से भाग नहीं जाए, अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या ऐसी संख्या
भाज्य संख्या जो हम लोग पहले पढ़े, भाज्य संख्या, उसका वो टाइटल नहीं लिखा, वैसे जो ऐसी संख्या जो दूसरी संख्या से भाग जाए उसे भाज्य संख्या कहा जाता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे दो को सम सम अभाज्य संख्या कहा जाता है। सम अभाज्य अभाज्य दो को सम अभाज्य संख्या, दो को सम अभाज्य संख्या कहा जाता है। दो को सम अभाज्य संख्या दो को सम अभाज्य संख्या कहा जाता है। दो को सम अभाज्य संख्या कहा जाता है। बस बाबू आपका ये भाज्य संख्या ऐसी संख्या जो दूसरी संख्या से भाग जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। अब जानेंगे हम लोग अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जो दूसरी संख्या से भाग नहीं जाए उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे हम लोग का सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। 2 को सम अभाज्य संख्या कहा जाता है। अब हम लोग जानेंगे बाबू आगे में हम लोग का क्या बाकी है, आगे का बेसिक। जैसा कि हम लोग का यहाँ पे बोर्ड मास होता है, वो बोर्ड मास तो हर एक बच्चा को जानना चाहिए। बोर्ड मास है। अब हम लोग का यहाँ पे बोर्ड मास लिखा हुआ है, बोर्ड मास। ये बोर्ड मास आपको 9 क्लास में बनाना ही बनाना है। बोर्ड मास बनाओगे तभी तुमको जोड़, गुना, घाटा, भागा बनेगा, तुमसे अच्छा से बनेगा, जल्दी तुम बना पाओगे। तो बोर्ड मास का हर एक का ये मतलब बोर्ड मास है ना, सब चीज के मिला के बना है। तो सबसे पहले हम देंगे बी क्या है हम लोग का, बी से क्या होता है वो ब्रैकेट्स। बी से क्या होता है बी से ब्रैकेट्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं कोष्टक। ब्रैकेट को हम लोग हिंदी में कहते हैं कोष्टक। तो बी से क्या होता है हम लोग का ब्रैकेट्स। ओ से क्या होता है हम लोग का ऑफ, उसका मतलब होता है वो गुना। ऑफ को हम लोग कहते हैं का क्या कहते हैं वो का। कोष्टक कोष्टक। तो हम लोग अब जानेंगे डी से क्या होता है वो हम लोग का, डी से क्या होता है डिवीजन डिवीजन को हम लोग क्या कहते हैं, डिवीजन मतलब क्या होता है वो भाग या भागा। डिवीजन भाग। हम लोग का बी और डी हो गया बोर्ड, एम होगा एम से क्या होता है हम लोग का मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या होता है वो हम लोग का गुना क्या होता है गुना। अब हम लोग का क्या बचा ए से हम लोग क्या होगा, एक होता है हम लोग का एडिशन। अब हम लोग का एस है, ऐसे क्या होता है सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है हम लोग का, एडिशन का मतलब होता है वो जोड़। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है हम लोग का घटाओ। बस बाबू आपको यहाँ पे बोर्ड मास में आपको वो पहले बी का काम करना है, उसके बाद ओ का काम करना है, फिर डी का काम करना है, फिर एम का काम करना है, तब ए का काम करना है, तब एस का काम करना है। तो पहले आपको ब्रैकेट्स देखना है, उसके बाद हम लोग ऑफ देखेंगे, उसके बाद हम लोग डी देखेंगे डिवीजन, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे एम मल्टीप्लिकेशन, अब उसके बाद हम लोग देखेंगे ए, उसके बाद देखेंगे एस। तो बस बाबू आपको यहाँ पे बोर्ड मास दिया जाएगा। जैसे कि आप लोग का एक छोटा सा बोर्ड मास यहाँ पे है 4 गुना 3
भागा 6 का 8 -6 -6। बस बाबा आप यहाँ पे एक चीज गौर कीजिए, जब आपका ब्रैकेट नहीं है तो बी का खत्म खेल, ब्रैकेट नहीं है ना तो बी को छोड़ दो। ऑफ, ऑफ में क्या होता है, का है तो का है, पहले का काम करो। अब हम लोग और करेंगे, और 4 तो 4, 3 तो 3, तो का मतलब क्या होता है हम लोग का, गुना, गुना। तो इसको इससे गुना करेंगे तो कितना होगा, 8 6 48, 8 6 48 -6 तो -6, का भी काम हो गया। अब हम लोग देखेंगे, हम लोग क्या है, डिवीजन, डिवीजन का काम हो गया, हम लोग का डिवीजन बाकी है, डिवीजन। तो डिवीजन क्या है, हम लोग यहाँ पे भागा में है, 4 तो 4, ये गुना 3 तो 3, 3 क्या है, इसको इससे भाग देंगे तो कितना होगा, ये हम लोग का भागा में है ना, 8 से कितना था वो 12, 12, इसको इससे भाग देंगे हम लोग तो कितना होगा, 3 3 कम 3, 3 6 18 -6 बस लोग हम लोग का हो गया। अब हो गया मल्टीप्लिकेशन, गुना, अब गुना में है तो इसको गुना कर लेंगे, और 16 चक 16 के 16, 16 32, 16 8 4 16 चक 64 -6। अब हम लोग का एडिशन, एडिशन, अब इसको हम लोग जोड़ देंगे, जोड़ना तो नहीं, हम लोग का सब्ट्रैक्शन घटाना है, तो हम लोग 64 में से 6 खा लिए तो कितना आया, 58। दिस इज द आंसर। समझ में आया ब्रैकेट, आया समझ में, हाँ। इसी प्रकार आप लोग को ब्रैकेट बनाना है, हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक ऐसा हम जितना भी बनाए बाबू, ये आपको 9 क्लास में भी पढ़ा, 10 क्लास में भी पढ़ोगे आप लोग, 11 क्लास में भी, ये बेसिक चीज है बाबू, ये आपको बेसिक चीज याद रखना ही पड़ेगा। मैथ का स्ट्रॉन्ग, मैथ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको बेसिक चीज हमेशा याद रखना पड़ेगा, तभी आपका मैथ में अच्छा नंबर या अच्छा रैंक कर सकते हो तुम लोग। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये एक छोटी सी क्लास समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्लास, हम लोग का नेक्स्ट हम लोग का नेक्स्ट हम लोग का नेक्स्ट क्लास क्या होगा, हम लोग का नेक्स्ट क्लास डायरेक्ट क्या होगा, अब हम लोग का नेक्स्ट क्लास क्या होगा, प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.1 बनेगा, 1.1 बनेगा। डायरेक्ट हम लोग बेसिक पूरा जान लिए, थोड़ा बहुत जितने भी जाने बाबू, उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्लास 1.1 स्टार्ट होगा। कितना क्लास है वो, क्लास 9th का। आप लोग अगर हम लोग का मेरा चैनल में नया हो होम ऑनलाइन क्लास में, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल आपको इस बार, जब आप लोग 9 पढ़ रहे हैं, इस बार ना उसमें 10 चला हुआ, तो आपको हर एक सब्जेक्ट का, हर एक विषय का गहराई से तैयारी कराएगा, और आपको PDF ऐप भी आ जाएगा बाबू, सब कुछ आ जाएगा। बस आप लोग एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जितना भी आप लोग का दोस्त मिलजुल के पढ़ रहे हो, शेयर कर देगा। बस बाबू आज का हम लोग का इतना ही समाप्त।